जंतु है, जो प्रकृति का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है, उनकी केयर कर रहे हैं। जैसे आप देख पाएंगे हर और निर्गुण गुण है, उसकी खोज हो पूर्ण हो जाएगी, तब अनुभूति होती है, तब साधना मिलेगी सगुण और निर्गुण की। अच्छा, दोनों एक होगा ना। हाँ, ये खुद की बात चल रही है, खुद की बात चल रही है। आपके अंदर जो मन है, वो आत्मा है, उसकी बात है, कोई व्यक्ति की बात नहीं है। अच्छा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, आज मैं एक ऐसी कुटिया के दर्शन करवा रहा हूँ, या ऐसे आश्रम के ऐसे बगीचे के दर्शन करवा रहा हूँ जिसका नाम है पंचकुटी। जी हाँ, और एक नाम के अनुसार यहाँ की जो एनर्जी फील हो रही है, यहाँ का जो वातावरण है, मैंने बहुत सारे संतों के दर्शन किए, बहुत सारे फल पौधे देखे, लेकिन इसमें तीन चीज खासियत गौर से देखा मैंने आज। पवित्रता किस प्रकार की होनी चाहिए वो आज यहाँ पता चला है। हम कह देते हैं हम पवित्र हैं, पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता कहते किसे हैं? सफाई के साथ साथ केयर करना। आप समझ पा रहे हो? जिस आप तो शरीर की केयर करते हो, जो नासवान है, बाल झड़ते हैं तो उसकी केयर करते हैं, जो जीव जंतु है, जो प्रकृति का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है, उनकी केयर कर रहे हैं। जैसे आप देख पाएंगे एक पेड़ पौधा एक मनुष्य के स्वरूप उतना ही मानता है, उससे ज्यादा फल मिलता है, ये देखा है। और यहाँ पर फूलों के, फलों के, छाया के, तीनों प्रकार के मतलब पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और ये कोई ऐसे नहीं कि कोई बिजनेस या कोई मालिक की दुकान। अब यहाँ देखे फूलों से लदालद भरे हैं, लदालद भरे हैं। मेरी आवाज इसलिए धीरे बोलो, आप सोचेंगे कहने धीरे क्या बोल रहे हैं। आज गुरु जी पास में और आज्ञा तली हूँ, मेरा उनके सामने अभी तक हौसला नहीं खुला है बोलने का, तो थोड़ा सा लहजा है। दूसरे गले में भी आज थोड़ा सा ठंडा पानी क्या पी लिया, और ना भी नहीं दे सकता संतों को। तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत। ना ऐसा नहीं कहो, आप सेवक हैं हम। अरे गुरुजी, सेवक वही अपने आप को मानता है जो हरि का दास या गुरु का दास होता है। अन्यथा लोग अपने आप को तो मठाधीश बनाने के लिए, हम तो सेवक है गुरु का। गुरु जी जैसे आपकी मैं ये पंचवटी दर्शन किया, मैंने बहुत सारे संतों के दर्शन किए, हिमालय केंद्रों में गया हूँ, गिरनार के पर्वत के मैं दर्शन किए, चित्रकूट गया हूँ, नर्मदा परिक्रमा की। लेकिन जो आपकी पंचवटी में जो एनर्जी फील कर रहा हूँ, मैं रूट खड़ा हो रहा है, जो एनर्जी फील कर पा रहा हूँ, जैसे मतलब ऐसा लगता है ये कुछ कहना चाहते हैं मुझे, ये कुछ बोलना चाहते हैं मुझे। चेतन है, सब चेतन है। तो ये कैसे और पंचवटी में और वाटिका में नहीं दर्शन होते, जो फील नहीं होता, यहाँ इतनी एनर्जी खड़ी हो जाती है सब। हाँ, खड़ी हो जाती। क्या कारण है ऐसा? वो गुरु महाराज और गुरु गिरनारी महाराज, उसका आनंद है। अच्छा, सबको नहीं मिलेगा। सब इंसान का ये केंद्रित करना असंभव है, असंभव है। ताकि गुरु महाराज और गुरु गिरनारी महाराज, ये दोनों के शरण में हम ये शरीर को जीवन प्रचार करके आनंद मिला है। अच्छा, गुरु महाराज का शरण में, और गुरु गिरनारी महाराज मतलब गुरु दत्तात्रेय महाराज को गुरु गिरनारी कहता है। ये दोनों का आनंद, ये आनंद अंदर का है, अंदर का है, बाह्य आंतरिक नहीं है। बाहरी आंतरिक, जो अंदर हो आनंद हो मिलेगा, वो ये उसको एहसास करेंगे, उसको एहसास करेंगे, उसको अनुभूति होगा। ये उसको क्या शरीर के अंदर ध्वनि चल जाती है। हाँ हाँ, सही है, बिना बोल के, बिना बोले, मतलब एक होता है ना गूंगे गूंगे बात करते हैं ना, हाँ, वो हो जाती है। उसको भाषा नहीं है, वो न वो उसकी भाषा में वो बात भी करेंगे। हाँ, देखो पंचकुटी का है। अच्छा, आनंद है। गुरुजी जैसे आपने अपने आप को सेवक बताया है, मैंने ये चीज देखा है, सेवक बड़ा माना गया है, कि भक्त भगवान से बड़ा माना गया है। सेवक इस मतलब कहना नहीं चाहिए। तो आप सेवक बन के रहने की ये मन में भाव कैसे प्रकट हुए, ये मैं समझ पा रहा हूँ। बालपन से है, बालपन से सेवक के भाव ही। अच्छा, हमने गुरु महाराज ने बहुत किया है, आप शिष्य बनाओ, वो करो। हम ये बात में अब सहमत नहीं है। अच्छा, अब आगे जाने नहीं, गुरु महाराज के आगे जाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। गुरु महाराज से आगे जाने की इच्छा ही नहीं।
उसके आगे नहीं था ना, अच्छा, गुरु के आगे नहीं होना चाहिए। गुरु के आगे नहीं होना चाहिए, गुरु की आज्ञा और सब। वो कोई भी स्थान पे आत्मा और शरीर को बैठा देंगे, हम्म, तो उसके आगे एक कदम नहीं चलना। वही भाव, प्रेम और लागणी, तीनों का संगम होता है। गुरु जी ने जैसे गुरु आज्ञा का इतना बड़ा महत्व है, गुरु आज्ञा का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये जैसे सामने से बोलेंगे आगे जाओ तो ही पीछे कर देंगे। अच्छा, तब गुरु, सगुण गुरु, रुद्र निर्गुण गुरु, हम्म, सगुण और निर्गुण। हम्म, सगुण से क सिद्ध होगा तब उसकी अनुभूति होगी। जी, सगुण गुरु सद है, और निर्गुण गुण है, उसकी खोज हो पूर्ण हो जाएगी तब अनुभूति होती है, तब साधना मिलेगी सगुण और निर्गुण की। अच्छा, दोनों एक होगा ना, हाँ, तब आत्मा, दोनों एक होना जरूरी है, तभी वो सफल होता है। दोनों साधना एक होनी चाहिए, सगुण और निर्गुण, और निर्गुण दोनों एक हो जाना चाहिए। अच्छा, मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों का संगम एक होगा, हाँ, तब ये साधना एक होगी, बाकी असंभव है। तीनों एक नदियों के संगम बन जाता है, जैसे आत्मा प्रयाग है। ये शरीर, उसके अंदर मन है, मन है, उसके अंदर आत्मा है, आत्मा है, सही बात है। तीनों का एक संगम होगा। संगम मतलब मिलन, मिलन, वो खुद को दर्शन होता है। अच्छा, स्वयं को दर्शन, अंदर की बात है। तब ये सगुण और निर्गुण दोनों की साधना वो कर पाएगा और उसकी अनुभूति कर पाएगा खुद। अच्छा, बाकी ये अशक्य है। अच्छा, तीनों लोक में 14 भुवन और 21 ब्रह्मांड के पर्ग की बात है। अच्छा, गुरुजी, इन तीनों को एक करने का, इनको संगम करने का क्या विधि, कौन सी साधना है? नहीं, उसको विधि विधान नहीं है। अच्छा, कोई विधि विधान? प्रेम, प्रेम, भाव भाव और लागनी। लगन, लागनी यानी लगनी। जैसे कोई आप कोई लग्न करते हैं उसको लगन कहते हैं। हाँ, ये लगनी, ये भी लगनी है। लगन એટલે लगनी। अच्छा, तीनों की तब उसकी शुरुआत होती है सगुण और निर्गुण की, तब वो उसको पाए, उसकी खोज पा सकते हैं। ये खुद की बात चल रही है, खुद की बात चल रही है। आपके अंदर जो मन है, वो आत्मा है, उसकी बात है, कोई व्यक्ति की बात नहीं है। अच्छा, अंदर ही है तीनों। सगुण, आपका शरीर है वो सगुण है, उसके अंदर चल रहा है ये निर्गुण है। हाँ, उसको दोनों को एक कैसे कर पाएंगे? लगन के साथ। नहीं, उसको एक पाना, एक करना अशक्य बात है ना। आपके अंदर की, आपके अंदर निर्गुण है गुपत, और शरीर है सगुण है, ये सगुण का बना है। वो अंदर चल रहा है निर्गुण है, उनको कैसे दर्शन कर पाएगा आप? वो दोनों की बात साधना बताएंगे। गुरु सगुण है और एक गुरु अदृश्य निर्गुण, निर्गुण गुरु, दोनों की साधना, दोनों की साधना, उसकी खोज, तब खोज मिलती है। अच्छा, गुरुजी, जैसे कि आप जैसे योग मार्ग से अभी साधना में थे और समाधि में थे, अभी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, समाधि में जाने से या समाधि में बैठने से क्या कोई लाभ मिलता है, या अपने चित्त को अंदर का जो अनुभूति करने का ये रास्ता है, अंदर की अनुभूति करने का रास्ता। सगुण सब देख रहे हैं शरीर को, शरीर से सगुण रूप है, उसका निर्गुण रूप है अदृश्य। अदृश्य शक्ति जो सूफी है उसको दर्शन, ये उसका दर्शन करने के लिए ये रास्ता साधना करना पड़ता है। अच्छा, बिन स्वार्थ, बिन इच्छा, बिन इच्छा, इच्छा रहित होता है सब कार्य। इच्छा रहित होना तो इच्छा हो गई तो सगुण में चले जाएंगे, निर्गुण नहीं हो, निर्गुण मार्ग बंद हो जाता है। अच्छा, और गुरुजी, आप कभी भी देखा हूँ अभी आपके भाव से कोई आपने इच्छा, आपने मतलब ये होता ना कि श्रृंगार करना या भेष धारण करना, आप इनसे परे रहते हो, कारण क्या है? ये गुरु और गुरु गिरनारी महाराज का आनंद है। मतलब किसी भेष को आप बढ़ावा नहीं मान? बिल्कुल नहीं। श्वेत, आप देख लो, हम क्या बोल सकते हैं। तो कारण क्या है ऐसा? मतलब आप जिस संप्रदाय में उसमें अलग कलर के कपड़े होते हैं, गुरुजी ने अलग पहने, लेकिन आपने मतलब
कोई ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल। ऐसा क्या है इसमें? वो तो ये साधना सब सिद्ध करेंगे, उसको दर्शन होगा। अच्छा, सगुण निगुण। और गुरु जी आप दीक्षा देते हैं अभी भी? मैंने अभी किसी को शिष्य नहीं बनाया, किसी को सेवक नहीं बनाया, कुछ नहीं, ऐसे ही जीवन चलता है। आगे बढ़ाने की इच्छा गुरु जी, ऐसा वो गुरु देते हो आप? महाराज ने कि बताया कि आप कर सकते हैं, हम उसके सामने बोले नहीं। अच्छा, गुरु जी ने आज्ञा दी लेकिन आपने अभी हाँ नहीं भरी है। नहीं, आप हम नहीं बोल सकते, ये तो बड़ी क्योंकि बात, हमारा आनंद बहु सबसे बड़ा ही नहीं है, तो अलग चलता है। अलग चलता है। गुरु जी ने एक बड़ी बात की, शिष्य कानों से सुनता है गुरु का, आगे मुंह बंद रखता है, वही शिष्य है। कहते हैं ना, गुरु शब्द है, चेला श्रुति है, यानी चेला सुनने का योग्य होना चाहिए, गुरु भले ही बोले। ये मैंने आज्ञा से सुना है गुरु जी कि शिष्य वही होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे और मुख बंद रखे, चाहे कैसा भी अच्छा हो चाहे बुरा, और वो चीज पर आप चल रहे हो। वो चलाने वाले वही है, वो उसके पास है ना, गाड़ी चलानी, स्टीयरिंग उनके हाथ में। हाँ, उस गाड़ी में बैठना बहुत कठिन बात है। गुरु जी इतना पाने के बाद आप, वो गाड़ी है, दिखती नहीं है, और गाड़ी चलाने वाले भी नहीं दिखेंगे, सगुण वो नहीं दिखेंगे, निर्गुण होता है। अच्छा गुरु जी, इतना कुछ प्राप्त करने के बाद ये सहज और सरल, जैसे समुद्र भी एक बार छलकने लग जाता है, लेकिन आप इतना शीतल कैसे? मतलब ये तो आपको पता है, आप देख सकते हो ना। मतलब मैं चीज जो आपके अंदर तूफान है वो दिखाई नहीं देता, चेहरे के भाव से प्रकट नहीं होने देते हो। ये सब मतलब एक देख रहा हूँ, गुरु पर ईर्षा होती है कि इतने ऐसे भी शिष्य होते हैं जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मतलब अपने नाम प्रतिष्ठा कभी नहीं रखने चाहिए, और कभी ऐसा बढ़ावा नहीं दिया। गुरु जी से आपके पास बहुत सारे भक्त आते हैं, तो आप क्या मार्ग बताते हैं विशेष तौर पर? जो उसकी जैसी जैसी अनुमति, जिसका जैसा जैसा भाव, गुरु जी मैं ऐसी लागणी, बिना भाव बिना लागणी से कोई बोलना अशक्य है। संतोष, तो इसको बंद कर दे, मैं कुछ बात कर रहा हूँ। गुरु जी जैसे निर्गुण की बात करते हैं,